हेलो एवरीवन, इट्स योर लिटिल लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आत्महत्या एवं इससे जुड़े कुछ कानूनी प्रावधानों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है या उसका साथ देता है तो इसके लिए वह आईपीसी की कौन सी धारा के तहत दोषी माना जाएगा एवं उसे कितनी सजा हो सकती है। हम यह भी जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है तो क्या यह भी आईपीसी के अंतर्गत एक अपराध है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं आईपीसी की धारा 305 के बारे में, जो बताती है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण के बारे में। इस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि कोई नाबालिग व्यक्ति जो कि 18 वर्ष से जिसकी आयु कम है, कोई उन्मत्त, भ्रांतचित्त या मूर्ख व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि नशे में हो, मतलब वह व्यक्ति जो कि स्वयं को संभालने की स्थिति में ना हो, अगर ऐसे किसी व्यक्ति को यदि कोई आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है या उकसाता है तो इस अपराध के लिए उसे 10 साल तक की जेल एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है जिसकी सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं धारा 306 के बारे में, जो बताती है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का दुष्प्रेरण के बारे में। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उसे दुष्प्रेरित करता है या उकसाता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यह भी एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जाएगी। तो अभी तक हमने देखा कि यदि कोई आत्महत्या के लिए किसी को उकसाता है या दुष्प्रेरित करता है तो इसके लिए भारतीय दंड संहिता में क्या प्रावधान है। तो अब हम देखेंगे कि एक ऐसी धारा के बारे में आईपीसी की जो कि थोड़ी अजीब सी है और जो कि हमेशा से ही विवाद की स्थिति में रही है, और वो है धारा 309 आईपीसी की, जो कि बताती है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने के प्रयत्न के बारे में। अगर हम पूरे आईपीसी को देखें तो आत्महत्या हमें इकलौता ऐसा अपराध मिलता है जिसे करने पर कोई भी सजा नहीं होती, क्योंकि अगर अपराध सफल हो जाता है मतलब वह व्यक्ति जीवित नहीं है। लेकिन यदि वह व्यक्ति जो कि इस अपराध को करने का प्रयत्न करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता तो इसके लिए उसे धारा 309 के अंतर्गत सजा भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि धारा 309 के अंतर्गत क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो धारा 309 के अनुसार जो भी कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है और इस अपराध को करने के लिए कोई कार्य करता है तो उसे इस अपराध के लिए 1 साल तक का सादा कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यह एक जमानती, बेलेबल और संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। बहुत से लोगों को इस धारा में बहुत सारे डाउट्स होते हैं और इस धारा को लेकर कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि आखिर यह धारा अस्तित्व में है या नहीं है, क्योंकि आजकल जनरली यह देखा जाता है कि इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर भी किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1996 के गैनकौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के बाद यह धारा विवाद के घेरे में आ गई थी, क्योंकि कई लोगों का यह मानना था कि यह जो धारा है 309 ये वायलेट करती है राइट टू लाइफ, जीवन जीने के मौलिक अधिकार को, जो कि हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्राप्त है। 7 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्लियामेंट को यह सुझाव दिया था कि इस धारा को रीअपील कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। लेकिन बाद में जब यह अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में गया तो इसे रीअपील नहीं किया गया, बल्कि जब यह बिल 27 मार्च 2017 में पास हुआ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के नाम से, तब इसमें यह प्रावधान किया गया कि आईपीसी की धारा 309 को पूर्ण रूप से रीअपील या हटाया नहीं गया है, बल्कि इस धारा के अंतर्गत
किसी व्यक्ति को सजा उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए दी जाएगी। अर्थात यदि कोई व्यक्ति इस अपराध के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो सबसे पहले उसे पूर्ण रूप से मानसिक स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि नहीं है तो उसे इस धारा के अंतर्गत कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्याओं का अंत आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं है। आखिर कैसे कर लेता है इंसान खुद से जिंदगी का अंत? मैंने कितने ही इंसानों को मौत से जंग हारते देखा है। गरीबों, बेसहारों तो कभी अनाथों को दाने दाने को तरसते भूख से बिलबिलाते देखा है। रेलगाड़ियों में तो कहीं सड़कों पर दौड़ लगाती उन मासूम सी नज़रों को 1-2 रुपए कमाते देखा है। न जाने कैसे डुबो देता है इंसान अपने ख्वाबों की कश्ती को। मैंने सीमा पर जवानों को मौत संग दिन गुजारते देखा है। गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है वो आपकी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की लीगल नॉलेज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इस वीडियो को बनाने के दौरान अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।